नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे भगवद गीता का दूसरा अध्याय, जिसे सांख्य योग कहा गया है। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म, ज्ञान और आत्मा के महत्व के बारे में समझाया है। आइए शुरू करते हैं। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, मेरे सामने अपने परिवार और गुरुओं को मारने का विचार आता है। मेरी बुद्धि भ्रमित हो रही है। मैं युद्ध नहीं करना चाहता। श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे अर्जुन, यह मत सोचो कि तुम केवल इस शरीर हो। शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा अमर है। जो जन्म और मृत्यु को समझता है, वह डरता नहीं। मुख्य पॉइंट्स: आत्मा नश्वर शरीर में निवास करती है। मृत्यु केवल शरीर के लिए है। भगवान ने कहा, धर्म के अनुसार कर्म करो, लेकिन फल की चिंता मत करो। सही कर्म करने वाला व्यक्ति कभी हारता नहीं। मुख्य पॉइंट्स: निष्काम कर्म कर्म करें, फल की चिंता न करें। ज्ञान और विवेक से कर्म करना जरूरी है। देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमार यौवन जरा तथा देहांतर प्राप्तिर्धीरस् तत्र न मुह्यति। अर्थ: जिस प्रकार किसी व्यक्ति के शरीर में बाल्य, यौवन और वृद्धावस्था आती है, उसी प्रकार मृत्यु के बाद आत्मा नया शरीर प्राप्त करती है। श्री कृष्ण ने समझाया, जन्म और मृत्यु केवल शरीर के लिए हैं। आत्मा नित्य और अमर है। मन और इंद्रियों को नियंत्रित करना महत्वपूर्ण है। मुख्य पॉइंट्स: जीवन में स्थिरता और मानसिक संतुलन बनाए रखना। यन वेति हंतार यश्चैन मन्यते हतम् उभो तो न विजानीतो नायम हंति न हन्यते। अर्थ: जो व्यक्ति जानता है कि आत्मा न तो मारती है और न मारी जाती है, वह किसी को मारने या मरने के भय से मुक्त रहता है। सुख और दुख से प्रभावित न होना। बुद्धिमान व्यक्ति जन्म मरण के चक्र से भय मुक्त रहता। भगवान ने अर्जुन को कर्मयोग का मार्ग दिखाया। अपने धर्म के अनुसार कर्म करें। परिणाम की चिंता न करें। इच्छाओं को नियंत्रित करें। मन की शांति से कार्य करें। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। अर्थ: तुम्हारा केवल कर्म करने में अधिकार है, उसके फलों में कभी नहीं। इसलिए कर्म का फल अपने लक्ष्य के रूप में मत लो और न ही कर्म न करने में लगाव रखो। कर्म करते समय ध्यान और आत्मज्ञान का पालन करें। निष्काम कर्म से आत्मशक्ति और मोक्ष प्राप्त होता है। कर्मयोग जीवन में स्थिरता और संतुलन लाता है। बुद्धियुक्तो जहाति हो भी सुकृता दुष्कृते तस्माद्युगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम्। अर्थ: बुद्धि से युक्त व्यक्ति अपने अच्छे और बुरे कर्मों को त्याग देता है। इसलिए तुम योग में लिप्त हो जाओ, क्योंकि योग कर्म में दक्षता है। दोस्तों, ये था भगवद गीता का अध्याय 2। आत्मा अमर है। कर्म करते रहें, परिणाम की चिंता मत करें। मानसिक स्थिरता और संतुलन जीवन का सबसे बड़ा बल है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया, तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अगले वीडियो में हम अध्याय 3 की व्याख्या करेंगे।